एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला ये टॉपिक कहीं आप स्किप तो नहीं कर रहे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर को। ये ज्योग्राफी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आप इसे डिस्कस कर लेते हो, क्या है, ग्लोब। अगर इस चैप्टर में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैप को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये रेखाएं हम समझने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। और एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे तो क्लास को क्या करना है, अंत तक देखना है, स्किप ना करें बिल्कुल, क्योंकि स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ग्लोब क्या है। अब देखिए, पहला प्रश्न ही आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्लोब क्या है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है। हम डायरेक्टली आंसर्स की तरफ चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। इससे हमें क्या पता चलता है, पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में पता चलता है हमें। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज ग्लोब को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो ज्योग्राफी की पकड़ है वो बेहतर हो सके। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, विषुवत वृत्त। आप जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं, यहां मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये पृथ्वी है, आप ये देख सकते हो, अगर हम ये पृथ्वी है और अगर हम इसे बीच से 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होने वाला है, ये भी देख लेते हैं हम। अगर हम इसे बीच से 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं, एक आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये आपका जो है ये है 0 डिग्री विषुवतीय रेखा। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, विषुवत वृत्त काटने का काम करती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा है 3, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। यहां पर आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है आपका 23.5 डिग्री उत्तर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। किस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपका उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर हम, ये पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम इसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा की लाइनें हो गई। ठीक है, तो कर्क रेखा यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है, ये आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ध्यान में रखना है, ग्लोब को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैप से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और ग्लोब ही जो है हमारे ज्योग्राफी का बेस है। समझिए कि पृथ्वी को समझना है तो ग्लोब को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। 4 विकल्प है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि याम्योत्तर का मतलब क्या होता है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रमुख याम्योत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या देंगे, 4 है आपके पास, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, या फिर आपका क्या होने वाला है, 60 डिग्री देशांतर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी क्या करिए, फटाफट से कमेंट में दीजिए। और मैं आप लोगों को बता देती हूं, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 0 डिग्री देशांतर होने वाला है। तो फटाफट से ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से ग्लोब को क्या है, जिस तरीके से आपका मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में अक्षांशीय रेखा काटती है, ठीक उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसे पूर्व और पश्चिम में बांटती है। ये आपका वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, 0 डिग्री याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन इसे ही कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा पूछा जा रहा है, ग्रीड किसका जाल है। क्या पूछा जा रहा है, ग्रीड किसका जाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है,
अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल जो है वो ग्रिड कहलाता है। अब किस तरीके से है ये भी देख लीजिए। आप ये पृथ्वी देख रहे हैं यानी ग्लोब के रूप में, ये आपकी अक्षांशीय रेखाएं हो गई समानांतर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से आपका क्या होता है, देशांतर रेखाएं होती है लंबवत। तो ये क्या होती है, एक ग्रिड नुमा आकृति का क्या करती है, निर्माण करती है। इसलिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का मिलन क्या कहलाता है, ग्रिड जाल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक, क्या पूछ रहा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अब इसके लिए भी आपको सबसे पहले समझना होगा, ऐसे प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं समय को लेकर तो एक गलती और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर ये पृथ्वी है, सर्कल पे थोड़ा सा एरर है, देख छोड़ दीजिए इसे। अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये आपका देशांतर रेखाएं हो गए। हमारी पृथ्वी जो है आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है क्या है, उत्तरी और पूर्वी इसमें है, ठीक है, विषुवत रेखा से ऊपर है, तो पूर्व में आती है। और ये आपका 0 डिग्री है। तो मैं आपको बता दूं कि 82.5 डिग्री जो आपका है ये पूर्व में है पृथ्वी, ये सॉरी भारत ग्लोब के उत्तर। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से 5.5 घंटा, कितने घंटे की समय अंतराल है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे का समय अंतराल है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश घूमती है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। क्या होने वाला है, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो पूछा जा रहा है 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो आप सभी बता दीजिए 60 मिनट होगा। 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। तो अगर हम इसे 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सॉरी 4 से हम अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री घूमने में अगर 4 मिनट लगा रही है तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूम पाएगी, 15 मिनट 15 अंश घूम पाएगी, ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, शीत कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं। शीत कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ध्रुवों के पास शीत कटिबंध पाए जाते हैं, क्योंकि वहां सूर्य की जो रेखा है वो क्या पड़ती है, अगर आपका ये अर्थ है तो आप सभी जानते हैं विषुवत रेखा से अगर यहां से सूर्य की रेखा जो है ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, जिस वजह से शीत कटिबंध का क्षेत्र जो है वो कहां पाया जाता है, ध्रुवों के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, अगर हम प्राइम मेरिडियन को जोड़े, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये पृथ्वी है, 0 डिग्री से जोड़ते हैं तो इस तरफ जाएंगे ईस्ट में तो 180 है और वेस्ट में जाएंगे तो 180 है, टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं देशांतरों की संख्या 360। अगले प्रश्न पर चलेंगे, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लेकिन उससे पहले अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो ये ज्योग्राफी सीरीज है ये अभी स्टार्ट हुई है, इसमें हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे समझ लीजिए कि आपके एनसीईआरटी से पूछे हुए एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 11वां नंबर, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। अब बहुतों को इसका आंसर नहीं पता, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सवाल तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे, एक तरीके से समझ लीजिए। तो आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 12 है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है। क्या पूछ रहा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, फ्रिजिड जोन में ठंड क्यों होती है। तो इसे हमने अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, यदि ग्रीनविच पर 12 बजे हो तो 15 डिग्री पश्चिम पर समय क्या होगा। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, हम इसे डिस्कस करते हैं। यहां मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। अब हम इसे शुरू करते हैं,
ग्रीनविच पूछा जा रहा है क्या, ग्रीनविच। मान लीजिए ये आपका ग्रीनविच है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री है। पूछा जा रहा है 15 डिग्री, यहां पर मान लीजिए यहां 15 डिग्री है, ठीक है ये 15 डिग्री वाली रेखा है। तो 15 डिग्री पश्चिम पर कितने बजे होंगे अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेगी, पहले हम ये देख लेते हैं। तो 4 इंटू 15 करेंगे, कितना होगा, 15 चौके आपका 60 होने वाला है, यानी कि 1 घंटे का 60 मिनट, ठीक है 60 मिनट यानी कि 1 आवर। समझ में आ रहा है आप सभी को, कितना 1 आवर। चूंकि 12 से पीछे है यानी कि वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, आप सभी देख रहे हैं। तो 12 में से हम क्या करेंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे। तो कितने बज रहे होंगे, 15 डिग्री वेस्ट में आपका 11, सुबह के 11 बज रहे होंगे। लेकिन अगर पूछा जाता कि ईस्ट में कितने बज रहे होते हैं 15 डिग्री ईस्ट में, तो इसका उत्तर क्या हो जाता, 12 में हम +1 कर देते 1 आवर, तो इसका आंसर क्या हो जाता 1 PM। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आप लोगों को, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, प्रश्न है 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम याम्योत्तर क्या है। 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम याम्योत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रश्न का उत्तर। 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम याम्योत्तर क्या है, एक ही रेखा है। अब किस तरीके से एक ही रेखा है, ग्लोब पर जब आप हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से पूर्व या पश्चिम की तरफ जाते हैं, क्या हो गया, जैसे ये देख लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पर 0 डिग्री से आप पूर्व जाओ या पश्चिम की तरफ जाओ, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप पूर्व की तरफ जाओगे या पश्चिम की तरफ जाओगे तो पीछे ही आपका क्या होगा, 180 वाली डिग्री भी आ जाएगी, 180 डिग्री वाली रेखा भी आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दोनों ही जो है, दोनों तरफ से घूमने पर आपकी जो दिशाएं हैं एक ही स्थान पर एक ही रेखा पर आकर मिलती है। तो याम्योत्तर क्या हो गया, एक ही रेखा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, प्रश्न नंबर 16 पूछा जा रहा है शीतोष्ण कटिबंध की सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, ठीक है। यानी कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, शीतोष्ण कटिबंध वाला पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तक। ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो आपका एरिया है ये हो जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला, और नीचे आपका 66.5 डिग्री, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से। ये चीज ध्यान में, यानी कि मकर रेखा से आपका क्या हो गया 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक वृत्त तक, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और इसी के साथ हमारे सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। अब इस प्रश्न को आप उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ग्लोब के बारे में आपने इतना डिस्कस कर लिया है हमने कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और अगर सेशन अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और रोज क्लास हमारी 8 बजे अपलोड हो जाएगी, शार्प 8 PM। इसे देखना ना भूले और आंसर करना भी ना भूले। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू एवरीवन।